कभी कभार क्या होता है, जो हमारे धर्म की आड़ में पैसा लूट लेते हैं और या पैसा खाते हैं, पैसा खाने के बाद हमारे देवताओं के नाम पर अपना घर भर लेते हैं दरअसल, और उनका भला नहीं होता है। अब कोई भी हम कहीं भी किसी के पास जाते हैं तो देवी देवताओं के आड़ में धन कमाने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो लूट देते हैं उसके बाद क्या होता है, उनका विश्वास हमारे देवी देवताओं से तो उठता है, बाकी हमारे धर्म से भी उठ जाता है। फिर वो अपने धर्म के लिए इधर उधर भागना, ये करना, तो ये सिलसिला फिर चालू हो जाता है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है, इसी में की ये कहानी, कैसे हमारे पूर्वज लोग गलती करते हैं और फिर हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी और सच्ची घटना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और मेरे चैनल के माध्यम से ये कहानी आप सबके साथ साझा करना चाहें तो आप मेरे को कहानी दे सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी व्हाट्सअप के माध्यम से भी, कहीं पर भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर ही सारी चीज़ों के लिंक रहते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी स्टार्ट। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं हेम, आपसे जो मुझे कहानियाँ मिलती हैं मैं वही कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ और दोहराता हूँ। आज की कहानी भी मेरी कुछ इसी तरह की है, और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधा कहानी के मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में आपने अक्सर यही कहानी भी सुना होगा, हर जगह सुना होगा। हम कस्तूरी, एक हिरन होता है, वो कस्तूरी जिंदगी भर घूमता रहता है, और जब देखता है तो वो कस्तूरी कहाँ मिलती है, उनकी अंतिम समय में उनकी नाभि में मिलती है। तो वही होता है, कस्तूरी की खुशबू सूंघा। और आज की कहानी का किस्सा भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि मुंह में राम राम, बगल में छुरी किसी को नहीं दिखती है। तो वैसी आज की कहानी का मेरा किस्सा है। दरअसल ये जो मेरे पास कहानी आई है, ये हमारे रामनगर क्षेत्र से आई है, और ये इनके जो पूर्वज जो रहने वाले थे वो अल्मोड़ा ज़िले के रहने वाले हैं। भैनाली गाँव है, तो भैनाली गाँव से मेरे पर ये कहानी आई है। और कहानी में जाने से पहले दरअसल इनने मुझसे रिक्वेस्ट भी करी कि दादा, इसमें कहानी में हमारे घर के जो नाम वगैरह हैं वो मत खोलना, आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आप जो कहोगे और जो शर्त कहोगे हमें सब माननी होगी। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों, दरअसल इनसे मेरा संपर्क कैसे हो पाया मैं आपको वही बता देता हूँ। ये एक इत्तेफाक बोलो, दरअसल मेरा चैनल जो इनके रिलेशन में है, तो वो दिल्ली में शायद जॉब करते हैं इनके भाई वगैरह। तो इनने उनको अपना दुखड़ा बताया, तो इन्होंने, वो दरअसल देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। आज की जो कंडीशन है उनकी, वो देवी देवताओं को कभी विश्वास नहीं करते हैं। वो किसी पर ये कहता है सारा ढोंग है, ड्रामा है, ये सारा लूट फूट, क्योंकि उन्होंने 20 लाख रुपए समथिंग इसमें गंवा दिया है, और घर पूरा गिरवी रख चुके हैं, और अभी किराए पर रह के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो दोस्तों, इनके भाई ने कहा दादू एक बार आप ये चैनल देख लेना। तो जब इनने मेरी कहानियाँ देखी, और कहानियाँ देखते इनका लगाव ऐसा हो गया हमसे, और तो इन्होंने कहीं से ना करके मेरा नंबर अर्जित कर लिया। और जब नंबर अर्जित कर लिया तो मैं दिन में 10 बजे करीबन अपना, जब ड्यूटी से आता हूँ तो अपना काम करता हूँ, स्टूडियो वगैरह करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं वो सब इस चीज़ को समझते हैं। तो जब मैं लिख रहा था तो इनका फ़ोन आ गया, तो इनने मुझे बताया अपना सारा दुखड़ा। तो ये समझ लो मेरे आँख से भी अश्रु की धारा मतलब बह चुकी है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ और ऐसे बीता रहता है। तो उसे देखने के बाद दोस्तों कोई भी सुनेगा, क्योंकि दुख डॉक्टर के पास गया तो दुख सुनने का ही काम होता है उसका। अगर वो इतनी की बातें सुन के अगर वो हो जाता, तो वैसे ही ये कहानी सुन के मेरा भी दिल भावुक हो गया। तो मैंने कहा क्यों ना ये कहानी आप लोगों के साथ, सबके साथ रखी जाए और साझा करा जाए, कैसे ये लुटेरे और जो हमारे धर्म के आड़ पर जो लूट रहे हैं, कैसे इनसे बचा जाए। तो मैंने इस कहानी में उनको भी बताया है, और मैं आज ये सब आपको भी ये कहानी का निवारण बताऊँगा। दोस्तों, क्या होता है, ये बहुत पुरानी बात है। जब इनके दादाजी थे जीवित, तो इनके दादाजी भैनोली गांव में जब रहते थे, तो वो कभी कभार घूमने इधर उधर जाते थे। तो एक बार गढ़वाल में भी गए, जो मैं इनके दादाजी का नाम अंकित कर देता हूँ। इनके दादाजी का नाम हम रख देते हैं राहुल, रख देते हैं। तो राहुल के जो लड़कों का नाम है, 3 लड़के हैं, उनके नाम मैं अंकित कर देता हूँ। एक का नाम है रमेश, एक का नाम है लालू, एक का नाम है नंदू। तो जो नंदू है, जो रमेश है, रमेश के जो ये
पीढ़ी में चले तो उनके पुत्र से मेरे पर कहानी आई। अब जो राहुल थे, राहुल क्या करते थे, वो इधर उधर यात्राओं में जाते थे, जाते जाते क्या करते थे, इन्होंने क्या करा, एक देवता को वहाँ परचुनी पाया गया, वो इनको पसंद आए और ये वहाँ से उन्हें गुरु बना के अपने कुमाऊँ में लेकर आ गए। जब अपने कुमाऊँ में लेकर आ गए तो इन्होंने क्या करा, वो देवता की पूजा वगैरह स्टार्ट कर दी। अब जब वो देवता की पूजा स्टार्ट करी तो देवता ने क्या कह दिया, मेरे को मंदिर में, मेरे को अपने वहाँ स्थापित दो। तो इन्होंने क्या करा, अपने बाकी सारे देवताओं को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया और वहाँ इनने क्या करा, वो देवताओं को स्थापित कर दिया, वाले देवताओं को। अब जब सारे देवता बाहर कर दिए इन्होंने अपने मंदिर के और वाले देवता को स्थापित कर दिया, तो बोला जाता है उसी दिन से क्या हो गई, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। फिर क्या होता है, इनकी जो ये दो भाई थे, दो भाइयों में लड़ाई हुई, तो दो भाइयों में भी क्या हो गया, देवी देवताओं को लेके फिर बंटवारा भी हो गया। बोला जाता है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है दरअसल रसकस का, तो रसकस भी हो गया। उन्होंने कहा तुम अपने देवताओं को ये मानते हो तो हमारे देवताओं को ये हैं, और आज के बाद रसकस हो जाता है। तो वहाँ से क्या कर दिया, वहाँ से पेट खुटोर हो गया, फिर भाइयों में भी। तो अब ये दादाजी के 3 पुत्र हुए, तो ये तीनों पुत्रों में भी क्या हो गया, फिर इनका भी दिमाग क्या हो गया, चलायमान हो गया। अब जो सबसे बड़े रमेश थे, तो इन्होंने अपने पिताजी को काफ़ी कुछ कहा, समझाया बुझाया। तो इनके देखो, भक्ति एक ऐसी चीज़ होती है, वो किसी को ना समझती है और ना कुछ जानती है उस टाइम पर। तो इन्होंने क्या करा, अपने पुत्र को काफ़ी समझाया, ये करा वो करा, तो ये इनके पुत्र नहीं माने। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ से घर आ गए, इनने अपना वहाँ से छोड़ा, रमेश ने, ये अपने कहाँ आ गए, रामनगर में आगे रहने लगे। तो फिर इनके रामनगर में पुत्र वगैरह रहे, काफ़ी अच्छी कमाई वगैरह हुई। अब वहाँ पर क्या हुआ, जो दोस्तों परिवार में होता ही है, कोई अमर रोटी खा के तो नहीं आया, मतलब परिवार भी काफ़ी, इनके परिवार में काफ़ी कष्ट आए, वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये क्या हुआ, अब परिवार में लड़ाईबाजी भी चलती रही। देखो हमारे पहाड़ों में तो चलता रहता है, तो इनके परिवार में जब से सुख शांति नहीं हुई। अब क्या हुआ, देखो देवता जो भ्रमित करते हैं ना, जब समझ लो तुम्हारे घर में अगर भ्रमित का जाल चढ़ गया तो वो बड़ा निराधार रहते हैं। तो इनके जो भगवानों को जब कुछ काम कराना हो ना, अपने बर्बादी करानी हो, तो दोस्तों उससे कोई नहीं बचा सकता। और जब उनको देना होता है तो उससे भी उनको, जब भगवानों को देना होता है तो वो कहीं ना कहीं से आपको दे देते हैं छप्पर फाड़ के। तो ठीक इनका भी साथ भी क्या हुआ, इसी प्रकार हुआ। बोला जाता है जो इनके जो लड़के हैं रामनगर में, तो बोले इनके काफ़ी दुख और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, ये करना पड़ा। तो आज इनके घर की बड़ी हालत ख़राब हो गई। तो अब भ्रमित करने वाले लोग कैसे करते हैं कि तुम किसी के पास चले जाओ, तो ये पूछ लेके गए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के जो देवता हैं वो दबा रखे हैं किसी ने, और तुम्हारी इतने की पूछ होगी, इतना ये होगा, मैं देवता की बंदी खोल दूंगा और तुम्हारे देवता खुल जाएंगे। ठीक है, ये इनने पैसा खर्च कर दिया, किसी ने 20,000 रुपये मांगे, किसी ने 22,000 रुपये मांगे, किसी ने 30,000 रुपये मांगे। तो ऐसी ये मतलब इस काम में करीबन 5-6 साल या 10 साल इनको हो गए पैसा लगाते हुए आ रहे थे इस कार्य में। तो वर्तमान में इनने 1-1.5 साल हो रहा है, 1-1.5 साल हो रहे हैं, इन्होंने हल्द्वानी में आए किसी माता के पास। तो माता ने कहा ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, ये कर दूंगी, तुम यहाँ पर से इतना करो और ये पैसा दो, इतना कर दूंगी, मैं तुम्हारे देवता खोल दूंगी। अरे फिर इनने क्या करा, देवता खोलने के वहाँ पर 1-1.5 लाख रुपए दिए हल्द्वानी में। हालांकि मैं इनसे नाम पूछ रहा था, उनने उनका क्या नाम है, कि क्योंकि आप उनका नाम बताते तो मैं शायद अपने चैनल के माध्यम से यहाँ सबके साथ साझा करता और सबको बताता कि धर्म की आड़ पे जो ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऋषियों को बदनाम करे, संतों पे दाग लगाए, इसका कभी ना हो कल्याण। जैसे करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता। धर्म की आड़ पे हमारे लूट लपाट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले घेरना चाहिए। तो इनसे 1-1.5 लाख रुपए लिया और 1-1.5 लाख लेने के बाद बोला तुम्हारे देवते खुल जाएंगे, तुम्हारे घर में गोइल नाचेगा और ये नाचेगा, और ऐसी माता है मेरे पे भराइनी माता है, मेरे पे ये माता नाचती, मेरे पे वो माता नाचती है। इनने माताओं के आड़ पर इतने पैसे वहाँ से खा लिए। अब जब पैसे खा तो दिए इनने यहाँ, और जब वहाँ जाकर हागर लगी, देवते हेवते नाचे, कोई घर में देवता नहीं नाचा। अब ये परेशान हो गए। परेशान होते होते इनका क्या हुआ दोस्तों, ऐसे हालत होते होते इनका घर पूरा बिक गया। रामनगर जैसे शहर में ज़मीन वगैरह की काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी कीमत भी है। तो वहाँ पर
सारा चीज़ का नुकसान हो गया, सारी चीज़ का वैल्यू ख़त्म हो गई। अब ये क्या हो गए, सड़क पर आ गए। सड़क पर आने के बाद फिर ये अपना जीवन व्यापन कायम करने लगे, किराए की नौकरी पर और ये सारी चीज़ें करने पर अपना जीवन व्यापन करने लगे। तो दोस्तों, जब इनसे मेरा संपर्क हुआ तो इनके अपने देवतों के प्रति इतना स्नेह और इतना वो था, मेरे को देख के मतलब मैं भी भावुक हो गया। मैंने कहा यार कैसे कैसे लुटेरे इस दुनिया में रहते हैं कि अपने चंद पल के स्वार्थ के लिए और अपने देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर मेरी इनसे काफ़ी लंबी बात हुई। मैंने कहा दाजू आप इस चीज़ में कतई मत घबराओ और हम आपका साथ ज़रूर देंगे। फिर इन्होंने कहा दाजू हमारे देवते दबे पड़े हैं और काफ़ी लंबे समय से मैं अपने देवतों की बंदी खोलना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ। दाजू कैसे मेरे घर में गोयल खेलेगा, कैसे मेरे घर में हरजू करूके खेलेंगे, क्योंकि इनके घर में हरजू करूके हुए। तो ये मेरे से मतलब इस टाइप से बातें कर रहे थे, तो मेरा भी मतलब भावुक हो गया। मैंने कहा अपने देवतों के प्रति इतना स्नेह है और ये कैसे कैसे लोग इनको पागल बना दे रहे हैं। फिर मैंने इनको समझाया और दोस्तों ये आज आप लोगों के साथ सबके साथ बात साझा करना चाहूँगा। दरअसल जो ये जाल होता है, ये ठग विद्या का जो जाल होता है वो इसी प्रकार से चलता है। क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, अगर आप अपना ऑपरेशन ठीक करा के और तंदुरुस्त होके आ जाते हो और किसी डॉक्टर के पास जाओगे दोबारा, तो वो आपको नई बीमारी बता देगा, कहेगा तुम्हारे पेट में एक्सरे है और वहाँ पर जाके इसको दिखाओ और ये करो, इतना पैसा तुम्हारा लग जाएगा। फिर तुम्हें नए सिरे से इलाज बता देगा। और तुम दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, तुम वाला इलाज करा देना, फिर वो नए तरीके से तुम्हें इलाज बता देगा। तो इन्होंने कहा, फिर मैंने इनको समझा, मैंने कहा दादू ठीक यहाँ पर भी क्या है उसी प्रकार से है। अगर आप आज किसी देवते के पास चले जाते हो तुम्हारा सही कर देगा और दूसरे दिन फिर देवता के पास जाओगे तो वो कुछ और बता देगा, जो ठग विद्या वाले होते हैं। और बाकी जो देवता होगा तो वो तुरंत तुम्हें बता देगा कि तेरी बबूती वहाँ से चल रही है, तेरा वहाँ से ये बताया गया, तो तू क्यों आ रहा है मेरे पास। तो जो इतनी पूछ खोल रहा है तो देवता है। अगर तुम्हें वो समझ लो भ्रमित कर रहा है, ये तुम्हारा दोष ऐसा है वैसा है, और तुम उसे खुद मुँह से बता रहे हो, तो फिर वो देवता नहीं है, ठग विद्या चल रही है वहाँ पर। फिर ने बोला दाजू हमारे घर में गोयल नाच नहीं रहा है, नारसिंह नहीं नाच रहे हैं और ये हमारे घर में सारे देवता नहीं नाच रहे हैं, कैसे होगा क्या होगा। और हमारे घर में बोला जाता है कि किसी ने देवते दबा दिए, ये कर दिए। तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है और ना कोई ऐसा मंत्र है, ना कोई ऐसा तंत्र है जो गोयल को बांध सके या नारसिंह को बांध सके या हरजू को बांध सके, क्योंकि ये खुद इतने बड़े नाथपंथी साधु हैं कि ये दुनिया को ये बांध सकते हैं अपने मंत्र तंत्र से। क्योंकि साबरी विद्याओं में वो ताकत होती है कि देवता भी बंदित बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनके पास ऐसी सिद्धियाँ हैं गुरु गोरखनाथ जी की। तो मैंने कहा ये तुम्हारे कौन बांधेगा इनको। तो सबसे पहले आप इस भ्रम से बाहर आओ कि हमारे घर के देवतों को बांध सकता है। मैंने कहा अगर तुम्हारे घर के देवते कहीं से कमज़ोर हुए हैं, कहीं से कुछ हुए हैं, तो तुम्हारी पीढ़ियों का दोष है और तुम्हारी पीढ़ियों का राग है। तब जाके इनने मेरे को अपनी दादाजी की कहानी बताई, ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। मैंने कहा ये अब ये राग को तुम कम समझ लो, क्योंकि ये राग में कहीं ना कहीं देवतों को बोली लगी, कहीं ना कहीं टोली लगी है। तो आप इस राग को सुधारो सबसे पहले। फिर इन्होंने कहा दाजू कैसे सुधरेगा, ये सुधरेगा। तो मैंने इनको बोला कि आप कहीं पर भी मंदिर में चले जाओ, कहीं पर भी आप गोल देवता के मंदिर में जाओ या कहीं पर भी जाओ, तो आप वहाँ पर जाके इनसे प्रार्थना करो कि हमारे घर में सुख शांति, और जैसे हमारे छत, आज हम छत से बेघर हैं, अगर हमारे घर पर भी छत आ गई तो हम ज़रूर तुम्हें भी छत देंगे। तो इतने वचन गोली देवता के थान पे कहीं पर भी जाके बोल दोगे तो तुम्हें भी छत ज़रूर मिलेगी। और ये नहीं, इन्होंने कहा आते से, मैंने कहा नहीं दाजू, अगर आपको आते कि आज आप मंदिर से आ गए और कल कह रहे थे हम जाकर लगाएंगे, मैंने कहा नहीं, आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 1 साल, कम से कम 2 साल देवताओं को देने पड़ेंगे। क्योंकि ये जब आते हैं, जब इनकी पैरवी चलती है, जब दीवान वगैरह सब चलते हैं इनके, तो छानबीन, फिर जिसके पास रोज़ वगैरह सब चलते हैं, तो वहाँ वो दंडित भी करते हैं उनको, तब जाके वो आते हैं आगे। तब जाके इनके साथ काफ़ी लंबा परामर्श हुआ मेरा और काफ़ी वो सारी चीज़ें इनको मैंने बताई। मैंने कहा आप इस चीज़ में कतई भ्रमित ना हो और ठग विद्या वालों के पास कतई ना जाए। और यदि आप किसी भाई कोई इनका पास अगर संपर्क करना चाहता है कि यार हम इनका कार्य फ्री में कर देंगे और हम इनके मतलब रास्ता खोल देंगे, यहाँ से हम ये कर सकते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर या कहीं पर भी, क्योंकि मैं इनका नंबर साझा वगैरह नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे देवताओं ने जो हमें शक्ति दी होती है वो जनहित कार्य के लिए दी होती है, ना कि लोगों को देवताओं से विश्वास उठाने के लिए दी होती है। अगर आप देवताओं की आड़ पे किसी से 1 रुपया भी ले रहे हो तो वो कतई गलत है।
हाँ, लोग अपनी खुशी से दें। तो मेरे से एक दो बार मेरे और एक दो सब्सक्राइबरों ने मेरे से कमेंट में ही पूछा था कि दाजू उनके पास कोई देवताओं के पास, डंगरियों के पास कोई साधन नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, वो इस पर कमाई पर निर्भर रहते हैं, ये सारी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए क्या करें। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, कभी कोई देवता ये नहीं कहता है कि तुम मेरी कमाई से खाओ। देवता का वसूल ये होता है कि तुम कमाओ तब भोग लगाओ, क्योंकि देवता किसका भूखा होता है? आपके धन दौलत का भूखा नहीं होता कभी देवता। आप ये मत सोचना कि देवता को हम 1 लाख रुपए देंगे या 10 लाख रुपए देंगे देवता को तो हम जाके इनका करा देंगे। नहीं, देवता किसका भूखा होता है? भाव का भूखा होता है। अगर आप नमक के साथ खा रहे हो तो उसमें से एक टुकड़ा उठा के देवते के लिए रख दो, तो देवता वो भाव से खुश होता है और तब जाके देवता आता है। ये नहीं कि आप क्या नाम कहते हैं देवता को पैसों के खरीदने का दम रख रहे हो तो कतई नहीं आएगा देवता आपके पास। याद रखना, क्योंकि उनके एक भगत थोड़ा कई भगत हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस भ्रम में मत जाना कि हमें देवता के जरिए ही कमाना है। कतई गलत बात है। आप देवता के जरिए अगर आप देवता की पूजा करके और उनकी पूजा पाठ करके समझ रहे हो कि हम उनका एहसान कर रहे हैं, तो ये मूर्खता है। आप नित्य कर्म कर रहे हो, अपने देवताओं को, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से बोलने लग जाऊँ कि मैंने इतना कुछ कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतने सारे देवताओं को बता दिया, मैं तो महान हूँ, गलत है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना नित्य कर्म कर रहा हूँ। मैं केवल अपने देवी देवताओं को लाने का प्रयास कर रहा हूँ और अपनी संस्कृति को वापस लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें मैं कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं, किसी के ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत सोचना। मैं सिर्फ अपने कर्म को और अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे संत देखे हैं। एक भाई का भी मेरे पे कमेंट और भी आ रहा था कि दाजू गौ हत्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने धर्म को बचाने के लिए लाखों अरबों रुपये का धन दें। आप अपने धर्म को बचाने के लिए भूखे रह के भी कर सकते हैं अपने धर्म का प्रचार। क्योंकि जो साधु संत होते हैं उनका प्रण क्या होता है? यही तो होता है कि अगर हम सामाजिक उसमें रहेंगे तो प्रभु भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, घर बार राजपाट सब छोड़ देते हैं, तब प्रभु के ध्यान में रहते हैं। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, आप प्रभु और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए पैसे की आड़ और पैसे का कर्म कतई मत करो, क्योंकि भगवान की आड़ पे खाने वाला पापी होता है, निराधार पापी होता है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, चाहे कोई 1 रुपया भी अगर भगवान के आड़ पे ले रहा है कि मैं तेरे घर में भभूति लगाने आऊँगा और मुझे इतना पैसा दे दे, तो वो समझ लो पाप कर रहा है इस धर्म पे। हमारे पूर्वजों की और हमारे गुरुओं की और हमारे सनातन धर्म की कभी ये परंपरा नहीं है कि देवता कभी पैसों में नहीं आता है। देवता लोगों की मुसीबत देख के आता है कि अगर तुम पर कितनी बड़ी मुसीबत है, तुमको कोई ले जाने वाला आ रखा है, तो तब जाके वो देवता साधने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज की कहानी को यहीं विराम करता हूं। और किसी भाई के पास भी अगर ऐसी घटनाओं का निवारण है तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करें। और ऐसे जो भाई हमारे लोग परेशान हैं तो उनको एक सकारात्मक दिशा देने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा से उनका घर का भला करने के लिए हम सब एक प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और आप लोगों की कृपा से ही और आप लोगों की दुआ से ही चैनल धीरे धीरे मेरा आगे बढ़ रहा है और आगे आशीर्वाद रहेगा।